हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग काम करने वाले हैं क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर नंबर 5 है बेटा। नाम देख लें, आप देख लें। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड दियर ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दियर ग्राफ का स्टडी करने वाले हैं हम लोग। ये बेटा चैप्टर नंबर आपका 5 है। चैप्टर नंबर 5, दिस इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 11th। क्लियर है? चलो, अब इनमें आप स्टडी क्या करोगे? आप हेडिंग से ही समझ सकते हो कि इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्टडी करोगे। आई मीन स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन दिस चैप्टर। अब बताओ बेटा, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, या हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन मैथमेटिक्स? सोचो, मैथमेटिक्स में देखा जाए बेटा, मगर मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन मैथमेटिक्स बोल बेटा, एज 6, राइट ना? नाम बताओ बेटा, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कोट, और है क्या है का हो गया ना? चलो, ए है 6। ए साइन जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका फुल नेम है बेटा। कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है। ए टैन का पूरा नाम टेंजेंट। सेक का पूरा नाम क्या है बेटा? सेकेंड। दिस इज फुल नेम ऑफ कोसेकेंड एंड फुल नेम ऑफ कॉट इज कोटेजेंट। चलो, ये था फुल नेम बेटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आप स्टडी करोगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा कि जो आप बचपन में आई मीन क्लास 10th में जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 लिखते थे ना, वो एक्चुअली में कैसे होता है। तो आप लोग में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर सिंपल है ना, LHS को उठाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 लानी है तो यार चुटकी में आ जाएगा। कैसे जानते हो? साइन थीटा के जगह पे आप p/h रखोगे, उसका होल स्क्वायर करोगे, प्लस कॉस थीटा के जगह पे आप b/h करोगे, होल स्क्वायर करोगे, नीचे h स्क्वायर LCM लोगे बेटा, ऐसे ही करोगे ना। ये रॉन्ग है यार। जानते हो, अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर अगर कहूँ तो क्या होता है बेटा? अंजलि प्लस बबली के होल स्क्वायर। तो अंजलिया स्क्वायर जोड़ बबलिया स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंजलिया इंटू बबलिया, यही होता है ना। अगर इसको प्रूव करने के लिए मैं बोलूं, कैसे करोगे? करता है ना यार टीचर, इस LHS को पकड़ता है, a प्लस बी को 2 टाइम्स लिखता है, कुछ इस टाइप से मल्टीप्लाई करता है, RHS ला देता है। अरे बउआ, इसको प्रूफ नहीं कहते हैं। दिस इज नॉट प्रूफ, दिस इज नॉट कॉन्सेप्ट, दिस इज रॉन्ग। बात समझ में आ रही है? अगर ये बात को अगर आप इस तरीक़ा से प्रूव करते हैं तो बेटा कॉन्सेप्ट नहीं है यार, इसे आप कॉन्सेप्ट नहीं कहोगे। सिमिलरली जो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप p/h वाला कॉन्सेप्ट से आप 1 लाते हो तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताऊंगा वो जो कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने रखूँगा। फिलहाल आप इतना समझ जाओ बेटा, ये है, ये 6 है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक चीज़ और मैं बता दूँ, कुछ ग्रीक लेटर का नॉलेज आपको होना चाहिए बेटा, कुछ ग्रीक लेटर का भी नॉलेज होना चाहिए। बोलो, हुए दिस, नाम बता बेटा। दिस इज थीटा, बोलो क्या है बेटा? बीटा, बोलो गामा, दिस इज अल्फा, दिस इज साई, शंकर जी का त्रिशूल है ना, दिस इज साई। ये देखो बेटा, दिस इज फाई, लैम्डा, है ना। तो कुछ ऐसे ग्रीक लेटर जो आपको माइंड में रखना होगा। जानते हैं, ये जो ग्रीक लेटर है ना बेटा, ये साइन, ये जो देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैं विदाउट एंगल लिया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई एंगल नहीं है यहाँ पे, देख सकते हैं जितना भी मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिया कोई एंगल नहीं है, लेकिन ये सब आएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ब्यूटीफुल लगाने के लिए, उसमें से थोड़ा कुछ लगाएगा ना यार। हाँ, जैसे ये देखो, दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब इसमें कोई लगा दिया जाए वहाँ पे, मैं जैसे यहाँ पे थीटा लगा दिया, अब कैसे रीड करोगे बेटा? एज रीड साइन थीटा। क्या पढ़ोगे उसको? साइन थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है, थीटा क्या है?
व्हाट इज थीटा यार? यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा एंगल है बेटा, थीटा एंगल है ना। हाँ, थीटा इज एंगल ऑफ साइन, ये साइन का एंगल है। तो याद रखना ग्रीक लेटर जो मैं आपको वहाँ पे दिया हूँ, ये जो ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक लेटर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल का वर्क करता है। चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो कुछ बातें थी, छोटी मोटी बातें। अब हम लोग बातें करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप स्टडी ना ट्रायंगल में करते हो। मैं क्या बोला, कुछ समझ में आ रही है? स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन ट्रायंगल, स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन ट्रायंगल। बट यहाँ पर समस्या आता है कि ट्रायंगल का भी टाइप्स है, तो कौन से ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में आप स्टडी करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का? तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुने आप? जी बिल्कुल, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुने, बिल्कुल सुने होंगे बेटा। कहा जाता है कि ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हुज वन ऑफ द इंट्रायोर एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा बेटा। आई मीन ए ट्रायंगल हुज वन ऑफ द इंट्रायोर एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। बाबू रे, राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर देखना चाहोगे? दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ABC में इसको नाम दिया, इसका एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इस टाइप के ट्रायंगल में, इस टाइप के ट्रायंगल में आप स्टडी करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेटा। तो माइंड में सेट कर लो, स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बोलो स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन राइट एंगल ट्रायंगल। चाह हो गया, खत्म हो गया। चलो, राइट एंगल ट्रायंगल में स्टडी करोगे। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल, इनमें बहुत चीज़ें हैं, इनमें बहुत चीज़ें हैं। उन चीज़ों को मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले छोटी छोटी बातें हैं ना बेटा, आप इसको ना स्क्रीनशॉट करोगे, स्क्रीनशॉट करोगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। अब बताओ, आपकी जो व्हाइट बोर्ड पे जो आपका ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है? बताओ बेटा, कौन सा ट्रायंगल है? अगर मैं कहूँ हु इज दिस ट्रायंगल, तो आपका जवाब होगा राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज इंट्रायोर एंगल इज 90 डिग्री हेयर, सो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। अभी आप इस समझना है बेटा, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है बेटा, वर्टेक्स बोले तो शीर्ष होता है ना। चलो, वर्टेक्स है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मैं ABC भी चल रहा हूँ, और इनमें से कुछ कुछ बातें जो है आपको सामने में रखता हूँ। देखना क्या है बेटा, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस, क्या लिखा? समझो, बातों को पकड़ो, और पहली बार है ना तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके सामने आएंगे जो आपको यार बदल देगा, परिवर्तन करेगा या चेंजेस करेगा। तो देखो मैंने क्या बताया, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। मतलब जो राइट एंगल के जो सम्मुख है, ये जो साइड राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल। अब ये जो देखो, ये देख रहे हैं साइड AC, दिस इज ऑपोजिट साइड टू राइट एंगल। राइट एंगल के जस्ट सामने है बेटा, सम्मुख है, उसके सामने है, तो दिस इज हाइपोटेनस रे बाबा। AC हाइपोटेनस हुआ रे बाबू, AC हाइपोटेनस है। और याद रखना, हाइपोटेनस को आप शॉर्ट में क्या बोलते हो बेटा? H। तो दिस इज योर H, आई मीन हाइपोटेनस। याद कर लो, डिफिनेशन याद कर लो। साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। चलो, एक्सिस और बेटा, आईलेट दिस इज थीटा, आईलेट दिस इज थीटा। चलो मान लेते हैं, इसको मैंने थीटा लेट किया। अब आपको मन में होगा कि सर इसको बीटा लेट के जा रहे यार, लेट कर सकते हो, मान ले यार। चलो मैं इसको भी बीटा लेट कर लिया। याद रखना, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना बेटा, इसका एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, बाकी जो कोण है ना बेटा, आई मीन कोण A
एंड कोण बी सी, ये दोनों जो है बेटा कोण ए एंड कोण बी सॉरी सी आर एक्यूट एंगल, कौन एंगल बउआ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इसको बोलेंगे हम लोग, एक्यूट एंगल जिसको न्यून कोण बोलते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? द एंगल whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree is called बेटा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का जो वैल्यू होता है ना, मान लिया जाए बेटा जो एक्यूट एंगल होता है रे बउआ वो 0 डिग्री से बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा होता है। कुछ समझ में आया? जी बिल्कुल। तो अब देखते हैं बेटा, अब मैं काम करता हूं अगला डिफिनेशन पे। साइड ऑपोजिट टू ए, एंगल ए या एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर फॉर थीटा। अब देखो क्या लिखा यार, मजा आएगा आपको। साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, ये जो एंगल थीटा है ना, एंगल थीटा से ऑपोजिट जो सम्मुख जो आपका साइड है, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा माने इसके सामने का जो आपका साइड है। तो बताओ थीटा के जस्ट सामने का साइड आपका BC है, तो BC को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है बेटा फॉर थीटा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है। अगर मैं आपको बीटा के लिए परपेंडिकुलर पूछूं ना तो बीटा का सामने का साइड देखना है। साइड ऑपोजिट टू बीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, साइड ऑपोजिट टू बीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो मैं बीटा के लिए बोलूं बेटा हु इज परपेंडिकुलर फॉर बीटा, हु इज परपेंडिकुलर फॉर बीटा, तो बोलो बेटा AB। क्या होगा? AB। तो चलो AB को भी आप परपेंडिकुलर कह सकते हो, AB को भी आप कहोगे परपेंडिकुलर, बट ये बीटा के लिए है ना। तो अगर यहाँ से स्टूडेंट लोग को माइंड जो है ना, सर आप AC को परपेंडिकुलर कह सकते हैं। अरे बाबा नहीं, वो फिक्स है। AC इज नॉट हाइपोटेनस, नेवर बिकॉज द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, I know that side opposite to right angle is called hypotenuse। ये फिक्स है बेटा, ये आपको हाइपोटेनस होगा, ये आपको हाइपोटेनस होगा, वो फिक्स है। परपेंडिकुलर इन दोनों में से होता है, इन दोनों में से किसी को परपेंडिकुलर बोलेंगे। इस बात इन दोनों में से किसको मैं परपेंडिकुलर बोलूं, ये बात डिपेंड करता है एंगल पे। अगर मैं थीटा के लिए पूछ रहा हूं परपेंडिकुलर, तो उसकी ऑपोजिट BC, ऑपोजिट का मतलब होता है सम्मुख बेटा। क्लियर है? हाँ। अब देखो साइड ऑपोजिट टू थर्ड एंगल इज कॉल्ड बेस फॉर थीटा। अब देखो बहुत बड़ा लॉजिक वाला बात मैं लिखा हूं, समझना बेटा। क्या लिखा है? साइड अपोजिट टू थर्ड एंगल। अगर आप इस एंगल की बात करें तो ये तो आपको 90 डिग्री, इस पहला एंगल इसको लेट कर लो। आप इस एंगल के बारे में काम कर रहे हो, थीटा के लिए आप बेस खोज रहे हो, तो थीटा के सम्मुख ये तो हो गया आपका क्या बेटा परपेंडिकुलर, थर्ड एंगल ही ने बचा। ये दोनों तो काम हो रहा है, ये तो 90 डिग्री इसके सामने हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया हाइपोटेनस, इसके ऑपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, थर्ड ये बचा। तो थर्ड के जो ऑपोजिट होगा, थर्ड के जो सामने होगा, देखो ये थर्ड एंगल है, दिस इज जो थर्ड एंगल, और ये जो आपका साइड है ना इसी के ऑपोजिट है, सो दिस इज बेस। ये बेस होगा बेटा, किसके लिए बेस होगा? तो थीटा के लिए। तो आपके सामने बेस का भी डिफिनेशन दिया गया, आपके सामने परपेंडिकुलर का भी डिफिनेशन है और हाइपोटेनस का भी डिफिनेशन है। तो आप इसे ना स्क्रीनशॉट करोगे बेटा, स्क्रीनशॉट। जी बिल्कुल स्क्रीनशॉट। चलो बेटा काम करते हैं हम। चलिए अब जो आपके व्हाइट बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है उन पे आप कंसीडर करोगे। दीज आर योर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आई लेट दीज आर हस्बैंड, मैं इसको हस्बैंड लेट कर लेता हूँ और ये सबको मैं वाइफ लेट कर देता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि बाबू रे इनका हस्बैंड का नाम, इनका वाइफ का नाम क्या है, तो कौशिक बोलना। अगर मैं इस प्रकृति में अगर कहूँ
बताओ बेटा, ऑपोजिट ऑफ नाइट इज डे एंड ऑपोजिट ऑफ डे इज नाइट. सिमिलरली ऑपोजिट ऑफ हस्बैंड इज वाइफ एंड ऑपोजिट ऑफ वाइफ इज हस्बैंड. सिमिलरली ऑपोजिट ऑफ cosec इज साइन, ऑपोजिट ऑफ sec इज cos, ऑपोजिट ऑफ cot इज tan. तो आप समझ रहे हैं. सिमिलरली ऑपोजिट ऑफ साइन इज कोसेक, ऑपोजिट ऑफ कॉस इज सेक, ऑपोजिट ऑफ टैन इज कॉट. एक याद रखना बेटा, अगर यहाँ पे ट्रिक, मजेदार ट्रिक है बेटा, याद रखना. अगर मैं हस्बैंड और वाइफ को मल्टीप्लाई करूँ ना, मल्टीप्लाई मतलब सटा देना है. हस्बैंड और वाइफ को जब सटा दोगे ना, कुछ दिन के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा. एगो टाइम लेगा लेकिन एगो रिजल्ट आएगा बेटा. याद रखना, हस्बैंड और वाइफ को सटा दोगे मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे, एक रिजल्ट आएगा. देखिए आ गया है. चलो तो बेटा ये हस्बैंड है, इनका ये वाइफ हुआ. सटा दोगे आई मीन मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू 1. मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यू 1, मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यू 1. आप चाहें तो एंगल ले सकते हैं. जो यहाँ पर एंगल होगा वही एंगल होगा. अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे कुछ और एंगल ले लिए हैं ना, तो गड़बड़ा जाएगा बेटा. यहाँ पर भी वही एंगल होगा. यहाँ मान लीजिए कि बीटा है तो यहाँ पर भी बीटा, यहाँ पे गामा तो यहाँ पर भी क्या होगा, गामा होगा. तो आपसे मैं प्रश्न करूँ बेटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, 1 के. तो यहाँ से दो फार्मूला निकलेंगे. कोसेक थीटा का फार्मूला 1/sin थीटा निकलेगा, साइन थीटा का फार्मूला 2 को निकलेगा, 1/कोसेक थीटा 1 को निकला ना बेटा. चलिए सिमिलरली ऐसे करके सब में आप निकाल सकते हैं. दो फार्मूला आप निकाल सकते हैं. यहाँ से भी आप निकाल लोगे बेटा, यहाँ से भी आप 2 को निकाल लोगे. तो आपका ट्रिक मजेदार ही है कि हस्बैंड और वाइफ को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू 1. हस्बैंड साइन का वाइफ हो गया कोसेक, कोसेक का वाइफ हो गया साइन. इस टाइप से आप याद कर लोगे. अब यहाँ से एक चीज़ समझना, एक मजेदार ट्रिक मैं आपको सामने देता हूँ. आई लेट दिस इज थीटा, मैं इसको थीटा लेट कर लिया, मैं इसको थीटा लेट कर लिया. और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ बेटा, हु इज हाइपोटेनस. हाइपोटेनस यहाँ पर जो है हाइपोटेनस कौन है, तो दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज परपेंडिकुलर फॉर थीटा. और ये जो बेटा बचा थर्ड एंगल बचा, तो दिस इज बेस. तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, इन सब का फॉर्मूला क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर. अकॉर्डिंग टू दिस फिगर सोचना है. साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला, टैन थीटा का. क्योंकि बेटा कोसेक थीटा का फॉर्मूला आपको नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर यदि साइन का आपको याद है ना तो कोसेक सिंपल है, बिकॉज कोसेक इज वाइफ ऑफ साइन, तो सिंपल हो जाती है ना. चलो काम करते बेटा. क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला रखता है दुनिया लंब बटा कर. देखो कैसे याद करना है, जानते हो याद करने का टेक्निक. एक अपनी वाइफ से ना हस्बैंड को कॉल लगाती है, और जो उसका हस्बैंड होता है थोड़ा सा बाहर होता है बेचारा. अब इतना जॉबलेस है, बेरोजगारी छाया हुआ है बेटा, बाहर नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा. अब क्या करता है, कॉल करती है जैसे ही वाइफ उसका, तो हस्बैंड होने से कहता है, सनम सनम प्यार है, सनम सनम प्यार है, प्यार है. अब बोली भाई, बोलेगी क्या क्या, कुर्सी पर आप बैठे हुए, हमको तो यहाँ पर बहुत काम करना पड़ता है, किचन का काम है, बहुत तरह तरह के कामें हैं, घर की पूरी जिम्मेवारियाँ हैं, आपको क्या है, आपको तो कुर्सी पर बैठे रहना है. फिर बोला हस्बैंड, क्या कहूँ, कुर्सी बेकार है, कुर्सी सी से कुर्सी, कुर्सी बेकार है, बेकार है. अब वाइफ ने बोली, अरे यार क्या हुआ, अरे क्या हुआ. तो फिर बोला, तेरे प्यार बिना, तेरे प्यार बिना. तो याद रखना बेटा, फार्मूला आपके सामने है, सनम प्यार है, कुर्सी बेकार है, तेरे प्यार बिना. आई मीन साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फार्मूला बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस. तो एक होती है. अगर मैं आपसे पूछ दूं कि कोसेक थीटा का फार्मूला बताओ, तो बेटा कोसेक थीटा इज वाइफ ऑफ साइन थीटा, तो इसके अपोजिट होगा ना, है ना प्यार. अच्छा सेक थीटा का है ना बेकार. अच्छा चलो कॉट थीटा का फार्मूला बिना प्यार के क्या होता है,
इस टाइप से आपको काम करना है बेटा। तो चलो ये सी लॉजिकली चीज़ें थी। और एक चीज़ और, इसके आगे वाला क्लास को आप समझना चाहते हैं ना, इनके आगे वाले क्लास को यदि आप समझना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना बेटा, इसके आगे उसमें आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको पीछे से, रिवॉल्विंग रे क्या होता है, रिवॉल्विंग रे बेटा, रोटेशन क्या होती है, रोटेशन क्या होती है, एंगल जो होता है दो टाइप्स के होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कहा जाता है एंगल फॉर्म बाय रोटेट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज कॉल्ड पॉजिटिव एंड एंगल फॉर्म बाय रोटेट ऑफ क्लॉकवाइज इज कॉल्ड नेगेटिव। तो कुछ इस टाइप से होता है, रोटेशन पर डिपेंड करता है आपका एंगल, तो आप कैसे रोटेट करते हो और किसी रिवॉल्विंग रे को, जैसे मान लिया ये है बेटा, तो ये दिस इज योर रिवॉल्विंग रे, अगर मैं यहाँ से इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखो मैं रोटेट कर रहा हूँ कैसे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल फॉर्म हो रही है बन रही है वो आपको पॉजिटिव टेक करना होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आप यहाँ से अगर इसको मैं इस टाइप से रोटेट करूँ तो एंगल जो फॉर्म होगा उसको निगेटिव लेना होगा। तो आप समझ रहे हैं, तो याद रखना बेटा, इसके पीछे वाला कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले उसको जाकर के वॉच करो, तब आपको समझ में आएगी। तो आज की सेवा हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे समाप्त करेंगे।